अस्सलामुअलैकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। और अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 7, जो कि है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सही है, तो लेट्स से पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह पूरा जो कन्वर्टर होता है उस पे ये कवर्ड होता है। ठीक है, इस डिज़ाइन से। अब ना कन्वर्टर के अंदर ना, जो आपको याद रखना है चीज़, वही रखनी है कि कन्वर्टर के अंदर ना आपके पास क्या होते हैं। ये एक कन्वर्टर के अंदर आपके पास क्या होते हैं, पाउडर्ड कैटलिस्ट मौजूद होता है। ठीक है, और वो कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है ऑफ दीज कैटलिस्ट, वो है प्लेटिनियम, ठीक है, रेडियम और फेडियम। पीएच से हम इसको सिंबल है इसका। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास कैटलिटिक कन्वर्टर होता है ना, उसमें जो है ना, उसमें आपके पास ये तीन कैटलिस्ट होते हैं पाउडर। ठीक है, इनमें से कोई एक होता है। ठीक है, ये है प्लेटिनियम। ठीक है, ये है एग्जाम्पल, एक एलिमेंट होता है रोडियम। ठीक है, और ये है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट नोन एज पैलेडियम। ठीक है, और ये आपको पता है पैलेटिनियम। सही है, तो ये तीन आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में एज अ कैटलिस्ट फंक्शन करते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये समझ लो। अब ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसमें लेट से अगर आपके पास CO2 गैस जाती है ना, एंटर होती है, तो बाहर CO2 गैस ही निकलती है। ठीक है, अगर आपके पास इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर हो रही है, तो ये बाहर निकलेगी एज अगेन CO2। ठीक है, और अगर आपके पास लेट से इस डिवाइस में जा रही है गैस, एंटर हो रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये बन जाएगी आपके पास नाइट्रोजन गैस N2। ठीक है, और अगर आपके पास जा रहे हैं इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स CXHY, तो ऑब्वियसली इनको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, CO2 एंड वाटर। ठीक है, बेसिकली इस डिवाइस में जो भी गैस एंटर होती है ना, वो क्या क्या हो जाती है, ये डिवाइस उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। दिस डिवाइस ऑक्सीडाइजेस द एंटरिंग गैसेस। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास CO2 कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास CO2 गैस ही निकलती है। CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि CO गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 गैस। तो जैसे ही ये गैस इसमें एंटर होती है, तो बाहर क्या निकलती है, CO2 गैस। सिमिलरली, जैसे ही आपके पास ये सोडियम मोनोऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है इस डिवाइस के अंदर, तो क्या बन जाती है, सोडियम, सॉरी, सोडियम बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, किस तरह बनती है हम पढ़ेंगे रिएक्शंस अभी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ये डिवाइस क्या करता है, इट बेसिकली ऑक्सीडाइजेस द गैसेस। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड,
तो एज अ रिजल्ट हमारे पास CO2 गैस इस डिवाइस में कभी भी क्या क्या नहीं होती, कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं रिएक्शंस कि किस तरह बेसिकली गैसेस जो हैं इस डिवाइस से निकलने के बाद चेंज होती हैं। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास इस डिवाइस में गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये डिवाइस क्या करता है? ऑब्वियसली इट ऑक्सीडाइजेस दिस गैस। तो CO क्या होता है रिएक्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ O2 गैस बिकम्स CO2 गैस। ठीक है। ये होता है रिएक्शन जिससे हमारे पास एक मोर हार्मफुल गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या बन गई, कन्वर्ट हो गई इनटू अ लेस हार्मफुल गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास इस डिवाइस में एंटर होता है, गैस एंटर होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो वो रिएक्ट करती है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। टू फॉर्म, और ये दोनों गैसेस क्या होती हैं? दे बोथ ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम CO2। ये बन जाती है CO2 गैस जैसे ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है। और साथ ही NO गैस बन जाती है हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है जो कि शो कर रहा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। और आप खुद देखो ये दोनों गैस जो हैं इनके मुकाबले में काफ़ी हार्मफुल हैं। तो ये मोर हार्मफुल और ये क्या है, लेस हार्मफुल। और ये तो खैर हार्मफुल है ही नहीं, नाइट्रोजन तो हार्मफुल होती ही नहीं है, सही है। असल में ये होती है लेस हार्मफुल क्योंकि अगेन आपको पता है ये क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। तो इट लीड्स टू बेसिकली द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें अनबर्नड हाइड्रोकार्बन की, तो CXHY प्लस X+Y/4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है फॉर कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। जो कि होती है इनसाइड द कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो ये हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर इनटू CO2 एंड H2O। ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है, एक मोर हार्मफुल चीज कन्वर्ट हो रही है इनटू लेस हार्मफुल। सही है। तो जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम क्या बोलते हैं कि क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट which is used which is used to convert more harmful gases into less harmful gases is called catalytic converter। ठीक है। सिमिलरली जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं ना इन दिस कन्वर्टर, जो कि बेसिकली गैसेस को ऑक्सीडाइज करने में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, उनके बारे में लिखो कि कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। अब पाउडर्ड फॉर्म में क्यों इस्तेमाल करते हैं इनको, ये देख लो। टू इंक्रीज द टू सिंपली इंक्रीज द एफिशिएंसी, ताकि ये थोड़ा एफिशिएंटली काम करें ये कैटलिस्ट। ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे प्लेटिनियम, रोडियम और पैलेडियम। थर्ड पॉइंट क्या है अबाउट दिस कैटालिटिक कन्वर्टर, कि हमें इन कैटलिस्ट को ना जब यूज करते हैं
वी हैव टू replace the catalyst after a period of time. क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ता है? Because catalyst becomes catalyst becomes poisonous. ठीक है, तो आफ्टर टाइम ना हमें कैटलिस्ट को उस कन्वर्टर से ना रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट रिप्लेस करना पड़ता है, रिमूव नहीं रिप्लेस, मतलब उसको हटा के एक नया कैटलिस्ट डालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो कैटलिस्ट जो होता है ना, दैट बिकम्स पॉइजनस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल सा रीजन है। तो ये पूछता है एग्जाम में यार, ठीक है, यू शुड नो द रीजन कि वाई, क्यों हम रिमूव कर रहे हैं कैटलिस्ट को। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ना, उसमें से एक गैस है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि वो है CO2 गैस। CO2 गैस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कन्वर्टर बिकॉज इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 गैस कैन नॉट बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं वैसे ये इंस्ट्रूमेंट? ताकि हमारे पास जो अक्सर तौर पे गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे पास गाड़ियों से जो ये हार्मफुल गैसेस बनती है ना इंजन्स वगैरह में, जैसे CO गैस हो गई या NO गैस हो गई, ठीक है, तो क्या करता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये इन मोर हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देता है इनटू लेस हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो, हमने पढ़ा अभी रिएक्शंस पढ़े। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं अनबर्न्ड, तो उनको भी क्या करता है ये ऑक्सीडाइज करके, मतलब विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन, ये हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O वेपर्स। ठीक है, तो इस तरह ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिमूव करता है इन गैसेस को। लेकिन अगर बात करें CO2 गैस की, तो इट कैन नॉट बी रिमूव, क्योंकि ये अपनी पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैटालिटिक कन्वर्टर। आई होप क्लियर है।